आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में आ चुके हैं, जिसमें हम आपको आज एक ऐसा पार्ट पढ़ाएंगे जो बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से ट्रैक करके सिखाएंगे, किस तरीके से अपन कोई भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। तो ये एमएस वर्ड में एक फीचर है जिसमें आपको बहुत ही कोई भी डॉक्यूमेंट को बहुत ही आसान तरीके से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। उससे बहुत बेनिफिट होता है। जैसे कोई हमारा एक डॉक्यूमेंट है, उसको ट्रैक करके रखा है, देन उसके बाद आपका कोई डॉक्यूमेंट उसको चेंजेस करता है, तो वो हमें पता चल जाता है किस तरीके से कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस होता है। तो उसको हम आज बताते हैं। रिव्यू टैब के अंदर है ट्रैक चेंज, ये पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा। तो आज हम पूरा क्लियर कराएंगे कि किस तरीके से ट्रैक चेंज को यूज करते हैं और किस तरीके से ये क्रिएट करता है। तो ट्रैक चेंज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है ऐसी वीडियो और क्रिएट करने का। और फर्स्ट टाइम चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन क्लास की सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो वो आपको पहले करना होना है, फिर उसके बाद आपको वीडियो वॉच करना है, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकली करना है, तब आपको ये सही समझ में आएगा। कोई भी वीडियो हमारी देखने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि बीच में आप वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं, आज हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से ट्रैक चेंज काम करेगा। एमएस वर्ड हमने ओपन करके रखा है, ठीक है, जिसमें हम किस टैब पे हैं, रिव्यू टैब के अंदर। रिव्यू टैब कहाँ पे है, ये है रिव्यू टैब, ठीक है, ये रिव्यू टैब है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी आपके सामने इस पार्ट को दिखाएंगे किस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिव्यू टैब दिख रहा है, जैसे क्लिक करेंगे उस टैब के अंदर आपके पार्ट में पहुँच जाएगा। तो हम कहाँ पे जाना है, सेकंड लास्ट में जाना है, रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर कौन से पार्ट में जाना है, आपको थर्ड पार्ट में जाना है, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये वाले पार्ट हैं, ये अपना हो चुका है। इससे पहले 2 वीडियो बनाई थी, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। बाकी नहीं देखा है तो एक एक करके आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से एमएस वर्ड में प्लेलिस्ट में जा करके चेक करना है। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे ट्रैक चेंज क्या होता है, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है, वो होती है Ctrl+Shift+E। ये इसकी शॉर्टकट की होती है, आपको सामने दिखाई दे रही होगी। इसकी ट्रैक चेंज की क्या की होती है, Ctrl+Shift+E, ठीक है। अब जैसे कोई भी डेटा है, जैसे मान के चलो हमने ये सिलेक्ट किया मैटर, और सेलेक्ट करने के बाद ये हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, कोई भी मैटर को आप ट्रैक चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना होता है सबसे पहले। तो हमने उस मैटर को सबसे पहले क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये ट्रैक चेंज लिखा है, इसके ऊपर आपको ये दिख रहा है डॉट जैसा, या तो इस पर क्लिक कीजिए माउस से लेफ्ट वाला, या फिर Ctrl+Shift+E का प्रेस कीजिए, तीनों बटन को एक साथ में, तो सेम प्रोसेस हो जाता है आपका इंक्लूड ट्रैक चेंज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माउस की सहायता से क्लिक कर लेते हैं। ये आपको डॉट जैसा निशान दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आपका ये पूरा मैटर इसको ट्रैक चेंज में कन्वर्ट हो गया। अब इस मैटर के अंदर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा कि इसमें हमने क्या चेंजेस किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान के चलो, अब इसको ट्रैक चेंज तो कर चुके हैं, अब इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे हमने बोल्ड जो 2 लिखा है उसको मान के चलो हम होम टैब के अंदर जाकर के इसको बोल्ड करते हैं। जैसे ही हमने बोल्ड किया तो यहाँ पे आपकी लाइनिंग शो कर रही होगी, इसी को बोलते हैं ट्रैक चेंज। और ये कमेंट में लिख के भी आ रहा होगा कि आपने जो इसके अंदर क्या चेंजेस किया है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख जाएगा। तो अभी जिसको अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसको जूम करके दिखाना पड़ेगा तब ये प्रॉपर दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं, जिससे आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जा कर के इसको जूम करता हूँ। जूम करने के बाद आपको ये दिखाऊंगा कि आपकी जो कमांड है वो किस तरीके से काम कर रही है किसी भी मैटर के ऊपर, ठीक है। तो जैसे हमने 2 को ट्रैक चेंज किया था, ट्रैक चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर लिख के क्या आ रहा है वो आपको मैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ट्रैक चेंज में किस तरीके से डेटा डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे गए और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है बोल्ड। जो फॉन्ट है वो बोल्ड है, कॉम्प्लेक्स फॉन्ट, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि जो हमने चेंजेस किया किसको, 2 को हमने चेंज किया था, ओनली बोल्ड किया था। इस मीनिंग को हमने ट्रैक चेंज की सुविधा से
सहायता से हमने क्या चेंज किया, इसको ओनली बोल्ड किया। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट दिख रहा है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो चुका है। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट वाला। ऐसे ही कोई भी पार्ट हम यहाँ पे बहुत सारे रखे हैं, कोई भी पार्ट को हम बहुत ही आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। जो भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे वही हमारा टैब यहाँ पे शो करेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखा है दा पे, जैसे मान के चलो हम होम टैब की सहायता से इसको इटैलिक कर देते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि आपका जो कमांड है वो ट्रैक चेंज की सहायता से क्या दिखा देगा। यहाँ पे तो इटैलिक पार्ट में दिखाएगा, देखो दिखा रहा है ये फॉन्ट है वो कैसा हो चुका है, इटैलिक हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कमेंट में, ये ऑटोमेटिकली दिखाता है कि आप किसके अंदर आप क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मान के चलो कोई भी बर्ड है उसको हम यहाँ पे कलर वगैरह करना चाहते हैं तो वो कलर वगैरह भी यहाँ पे दिखा देगा। जैसे मैंने रेड कलर किया और यहाँ पे देखते हैं कमांड के अंदर क्या आपका रेड कलर शो कर रहा है। जैसे फ़ॉन्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कलर कौन सा यूज हो रहा है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाए। तो जो रेड कलर है, रेड कलर में आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट दिखाई दे रहा है, फ़ॉन्ट कलर रेड, तो हमने रेड लिया तो रेड दिखा रहा है। तो जिस तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को आप ट्रैक चेंज करेंगे उस टाइप का डेटा यहाँ पे शो करके दिखा देगा। जैसे मान के चलो एन को मैं क्या करूँ, यहाँ पे कोई और दूसरा फंक्शन अप्लाई कर लूँ। जैसे मान के चलो स्टैक थ्रो कर देता हूँ मैं, तो एन को मैंने स्टैक थ्रो किया तो कमेंट इसी के अंदर आपको जुड़ जाएगी, क्योंकि ये दो पार्ट में काम कर रहा है। तो इसमें क्या दिखा दिया उसने, फॉर्मेट के अंदर स्टैक थ्रो दिखा दिया, क्योंकि उसको कट करके आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी डेटा के अंदर आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप मैटर चेंज करेंगे उस टाइप का। जैसे मान के चलो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, इस डेटा को पूरा क्या कर दिया, अपर केस में कर दिया। ठीक है, तो अपर केस में होने के बाद आपका डेटा ये पूरा अपर केस है ये पहले से ही, तो वो डिफाइन नहीं लेगा, प्रॉपर तरीके से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो आपका ट्रैक चेंज है वो किस तरीके से काम करता है, ये आपको सही समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से डेटा को डिफ़ाइन कर रहा है, और डिफ़ाइन करने के बाद आपका डेटा ये भी कोई भी है तो उसको प्रॉपर तरीके से उस डेटा के अंदर आपका क्या कर पा रहा है, प्रॉपर तरीके से चेंज कर पा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी डेटा को हम यहाँ से जैसा भी चेंज करना चाहते हैं वैसा डेटा हमारा यहाँ पे क्या कर देता है, वो शो करके दिखा देता है। जैसे मैंने अभी पावर ऊपर लिखा तो ये पावर में हो चुका है सुपर स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका नाम भी आपका क्या दिखाई दे रहा होगा, इसमें कमांड के अनुसार सुपर स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि आपका डेटा कोई भी हो इसके अंदर आप बहुत ही आसान तरीके से यूज करके दिखा सकते हैं किसी भी डेटा को अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसा भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जैसे बैकग्राउंड कलर वगैरह लेना है तो बैकग्राउंड कलर मैंने सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड कलर आप जैसे करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा हाईलाइट। हाईलाइट मीन्स होता है आपका बैकग्राउंड कलर ही। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। जो भी चीज़ें डेटा को सिलेक्ट करके चेंजेस कर पा रहे हैं वो किसके अंदर डेटा हमारा चेंज हो रहा है, ट्रैक चेंज के अंदर। तो ये रिव्यू टैब के अंदर पाया जाता है ट्रैक चेंज। अब जैसे मान के चलो ये तो चीज़ें आपकी ट्रैक चेंज हो चुकी हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो इसको पेज को पहले छोटा कर लेते हैं जिससे आपको पूरा प्रॉपर दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पे आपकी कमांड ये इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। तो ये से डेटा के अंदर आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे क्या क्या लिख के आ रहा था, जूम करके दिखाया। अब जैसे मान के चलो ये यहाँ पे पूरा पार्ट दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्लेंस पे, तो ब्लेंस पे यहाँ पे 3 पार्ट आ रहे हैं। जैसे मैं सेकंड पार्ट पे करूँगा शो ऑल प्रीवियस ऑन, तो जो आपका ट्रैक चेंज है ओनली वो दिखाएगा, बाकी कमेंट्स को नहीं शो करेगा। ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे ये वाले पार्ट के अंदर। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा शो ओनली कमेंट्स ऑन फॉर्मेटिंग ब्लेंस, तो इसके अंदर आपका फॉर्मेटिंग वगैरह मतलब ये सारी चीज़ें शो करके दिखा देगा। और जो फर्स्ट में आपका अप्लाई हो रहा था उसमें आपका पहले का जैसा है वैसा ही हमारा मैटर पूरा दिखाएगा। तो ये ब्लेंस वाला आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसी के अंदर है ट्रैक चेंज के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है इसी के अंदर, यहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा आगे जाएंगे डिस्प्ले फॉर रिव्यू टैब। तो इसी के अंदर ये पार्ट है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे जा करके इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस हैं, तो एक एक करके अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना होगा। जैसे फर्स्ट हमारा लिखा है फाइनली शो मार्कअप, तो यहाँ पे तो बहुत सारे मार्कअप लगे हुए हैं, दिख रहा है ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम चलते हैं नीचे। नीचे क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है यहाँ पे ओरिजिनल। ओरिजिनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कोई भी चेंजेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक चेंज हुआ ही नहीं है, कोई भी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, नहीं दिख रहा है।
बट यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट कैसा कर दिया, ओरिजिनल कर दिया डिस्प्ले के अनुसार। जैसे ही मैं क्या करूँ, मार्कअप शो करके दिखाना चाहता हूँ तो ये मार्कअप शो में ये पूरा दिखा देगा कि क्या क्या हमने चेंजेस किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फाइनली पे क्लिक करेंगे तो फाइनली में जो डेटा दिखाएगा जो आपका डायरेक्टली दिख सकते हैं, जैसे कलर है, कुछ चीज़ें दिखाएगा, सारी चीज़ें नहीं दिखाएगा, ठीक है। और अब मार्कअप में आपको दिखाई देगा पूरा ये डेटा शो करके दिखाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया ये वाला कि किस तरीके से डिस्प्ले में जा कर के चेक कर सकते हैं उसको। अब नेक्स्ट बात आता है आपका, वो होता है शो मार्कअप। शो मार्कअप क्या होता है, इसमें शो करेगा जो मार्कअप वैल्यू है। तो इसमें बहुत सारी मार्कअप वैल्यू है, जैसे कमेंट है, लिंक है, ठीक है, इंसर्शन डिलीशन है, ठीक है, फॉर्मेटिंग है, मार्कअप, हाईलाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो जैसे मैंने कमेंट को यहाँ से हटाया तो यहाँ से अभी कमेंट यहाँ से हट जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका डेटा शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाकर के कमेंट हटाया तो कमेंट में कुछ चीज़ें हटेंगी जो कमेंट के अनुसार है। लिंक हटाया तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि अभी हमने दिया नहीं है, डिलीट हमने यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है। फॉर्मेटिंग लिया है तो फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाएगा प्रॉपर। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। हाईलाइट कलर वगैरह हटाना है तो हाईलाइट कलर आपका यहाँ पे शो मार्कअप में हो जाएगा रिव्यू। तो इस तरीके से ये डेटा दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे अपन जो काम कर रहे हैं वो उसके अनुसार हाईलाइट दिखा रहा है। तो ये कलर हमारा हाईलाइट किसके अंदर दिखा रहा है, जो नाम लिखा है तो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। दोबारा उसी पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा दोबारा वहीं पे फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाएगा। जैसे भी हमारा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट था उस टाइप का कमेंट शो करके सारा दिखा देगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये आपका मार्कअप शो में किस तरीके से डेटा को डिफाइन करता है, आपका जो डेटा हाईलाइट होता है उसको शो करके दिखा देता है, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट होता है इसके आगे। नेक्स्ट पार्ट है तो वो क्या करता है, यहाँ पे आपका रिव्यू पैनल दिखाता है। रिव्यू पैनल होता क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए। रिव्यू पैनल में दो तरीके का आपका कमांड विंडो शो करता है, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल। ये ट्रैक पॉइंट को चेंज करके दिखाता है कि किस तरीके से आपकी कमेंट दिख रही हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं कर्सर रखूँगा तो ये दिखा रहा है रिव्यू पैनल। इसके अंदर आपको लास्ट में पॉइंट पे क्लिक करना है तो दो तरीके का पैनल दिखाता है। जैसे फर्स्ट में आपका वर्टिकल दिखाएगा और हॉरिजेंटल। तो जो कमेंट हैं आपकी यहाँ पे कमेंट शो कर रही हैं बहुत सारी, उसको हम यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल की सहायता से भी हम चेक कर सकते हैं। अभी हमारी कमेंट सामने शो हो रही हैं तो हम जाते हैं, जैसे मान के चलो वर्टिकल करना है तो वर्टिकल में आपका ये तरीके से डेटा आपका वर्टिकल हो चुका है, ठीक है। तो इस कमेंट को किस तरीके से कर दिया, वर्टिकल में दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे फॉन्ट किया है, इटैलिक किया है, यहाँ पे रेड कलर किया है, यहाँ पे स्टेक थ्रो किया है, यहाँ पे हाईलाइट किया है, यहाँ सुपर स्क्रिप्ट किया है। तो जैसा भी डेटा हमने यहाँ पे यूज किया उस तरीके का डेटा हमारा यहाँ पे शो करके दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसको यहाँ पे मान के चलो हॉरिजेंटल में दिखाना है तो हॉरिजेंटल वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डेटा कहाँ दिखाई देने लगेगा, नीचे ये पार्ट दिख रहा है, ये आपका हॉरिजेंटल होता है। देख लीजिए ये दिखाई दे रहा है आपका डेटा यहाँ पे लास्ट में, ये वाले पार्ट में। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से डेटा को डिफाइन करके आप देख सकते हैं जो भी हमारा कमेंट के अंदर शो करके दिखा है। तो सबसे पहले हमारी कमेंट थी कि बोल्ड किया था हमने, उसके बाद थी हमारा इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, कलर किया है, हाईलाइट कलर किया है, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, स्टेक थ्रो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको पैनल व्यू में जाकर के दो तरीके से पैनल व्यू को शो करके दिख सकते हैं, जो कमेंट के अनुसार आपका डेटा को शो करके दिखाता है। किस तरीके से, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, हॉरिजेंटल और वर्टिकल सबसे ज़्यादा यूज होता है कोई भी विंडो के अंदर। तो ये आपको समझ में आएगा। वर्टिकल क्या होता है आपका, इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे आपको सामने खड़े में, ठीक है, टॉप टू डाउन। और यहाँ पे आपका हॉरिजेंटल होता है वो होता है लेफ्ट टू, इस तरीके से यहाँ से नीचे दिखाई दे रहा है, लास्ट में आपका टॉप टू। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा को यहाँ पर हॉरिजेंटल वर्टिकल कमेंट के अनुसार शो करके प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने कुछ कमांड नहीं यूज किए हैं, जैसे मान के चलो मैं पीछे के कुछ वर्ड इसमें से हटा देता हूँ तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके डिलीट बटन यूज कर दिया। तो यहाँ पे अपना क्या दिखाई देगा, यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल वाला जो वर्ड है हमने इसमें जो चेंजेस किया वो यहाँ पे अपना दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो पैनल के अनुसार अपन डेटा के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से डेटा को डिफाइन कर रहा है। जैसे हम जाते हैं वर्टिकल में, वर्टिकल में यहाँ पे हमारा क्या दिखाई देगा, हमने जो डिलीट किया है अभी, तो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है PAL को हमने क्या किया, डिलीट किया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये PAL को क्या कर रहा है, डिलीट। तो इस तरीके से कोई भी कमांड को हम यहाँ पे क्या करके प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से कोई भी डेटा को अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे P को क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन शो कर देता हूँ, तो यहाँ पे वो भी आपका कमांड शो करके आ जाएगा।
तो जैसे अंडरलाइन किया तो अंडरलाइन भी यहाँ पे शो हो जाएगा, जिस तरीके से डेटा में डिफाइन होगा उस तरीके से। तो यहाँ पे जाएंगे, रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे। रिव्यू टैब के अंदर जाने के बाद आपको हॉरिजेंटल वर्टिकल चेंज करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपका ये डेटा दिखने लगेगा। तो जैसे भी हमने अभी अंडरलाइन चेंज किया तो अंडरलाइन आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ये दिखा अंडरलाइन फॉन्ट रेड कलर, जो ये रेड कलर था उसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। ये फॉर्मेटिंग के अंदर आता है, तो यहाँ पे आपको वर्टिकल में आपको शो करके दिखाई दे रहा है। तो जैसे भी आप कमांड को शो करके चाहते हैं हॉरिजेंटल वर्टिकल आप अपने अनुसार चेंज करके कर सकते हैं। तो ये PAL हमने डिलीट किसका किया था, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा था, उसमें से हमने इस वर्ड को हटा दिया। यहाँ पे भी कमेंट में शो कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा यहाँ पे क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से आपका कमांड में आ जाएगा। अब जैसे पैनल B को हटाना चाहते हैं तो आपको ये 2 पॉइंट पे नहीं क्लिक करना है, बीच में आपको क्लिक करना है, तो ये पॉइंट भी हट जाएगा। अब यहाँ पे आप कमेंट के अनुसार देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली प्लस माइनस वाले बटन है, तो जूम करके आप पेज को प्रॉपर तरीके से कमांड को 1 बाय 1 सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो जैसे मैंने जूम किया, जूम करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो हमने 2 चीज़ें चेंजेस की थी, जैसे डिलीट बटन किया था तो डिलीट बटन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है PAL के अंदर, ठीक है। और जो अंडरलाइन किया था अंडरलाइन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन करके प्रॉपर इसको चेंज कर सकते हैं कोई भी डेटा के अंदर, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। डिलीट के सामने PAL प्रिंसिपल था वो हो गया, अंडरलाइन के अंदर हमने यूज किया था जो P है उसका कलर रेड था, तो वो भी हमारे सामने यहाँ पे डिफाइन करके दे रहा है। तो कह सकते हैं जैसे मान के चलो कोई भी डेटा हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं उसके अनुसार डेटा हमारा क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश करेगा। तो जो चीज़ मैं कमेंट के अनुसार आपको दिखा रहा हूँ वो प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। फिर दोबारा उसी मोड में चेंज कर लेते हैं जैसे हमारा पहले था, उसी टाइप का हम मैटर बना लेते हैं, जिससे क्या होगा हम आगे की और भी कंसेप्ट है उसको समझाएंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने ये ट्रैक चेंज का यूज किया था। अब चलते हैं इसके आगे, नेक्स्ट जो पार्ट है इसी में है ट्रैक चेंज में। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा चेंजेस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करना पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट मीन्स होता है कि इसके अंदर हम जो भी चेंजेस कर रहे थे वो एक्सेप्ट हो रहा था, इसके अंदर हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे कार्य कर रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है। और उसको यहाँ से रिजेक्ट मतलब उसको डिलीट कर सकते हैं जो चीज़ अपने यूज कर रहे हैं। प्रीवियस और नेक्स्ट देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। जैसे मैंने अभी कमेंट यहाँ पे है तो कमेंट पे क्लिक किया, कमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जाना है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपका ऑटोमेटिकली आप कर्सर देख रहे हो तो कर्सर आपका ऑटोमेटिकली आगे की ओर चला जा रहा है। और जैसे ही कंप्लीट हो गया तो बोल रहा है वो जो भी आपका डेटा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्च द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इस तरीके से वो पूरा कंप्लीट कर दिया। अब मान के चलो अभी हम कमेंट के यहाँ पे बैठे हैं लास्ट वाले पे, इसको प्रीवियस ले जाना। प्रीवियस मतलब होता है पीछे की ओर आना, तो आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे की ओर कमेंट आ रहा है और लास्ट में आने के बाद ये भी डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, वही आपका मैसेज शो कर देगा। अब जैसे मान के चलो कोई भी डेटा यहाँ पे लिखा है उसकी कमेंट हटाना है, जैसे 2 को मैंने सेलेक्ट किया, 2 की कमेंट को यहाँ से अपन को रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जा करके इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं डिलीट। तो यही चीज़ें यहाँ पे अपन हटा सकते हैं। किस तरीके से, जो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करके इसको डिलीट करेंगे और या फिर रिजेक्ट करेंगे, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे आपका ये बोल्ड लिखा था किसके अंदर, यहाँ पे 2 के अंदर, तो ये वाली कमेंट ऑटोमेटिकली हट गई यहाँ पे। अब इसको जैसे हटने के बाद आपको जूम करके देखना है तो इस कमेंट को मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जाएँगे, इसको पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे क्या होगा आपकी जो कमेंट थी वो प्रॉपर दिखाई देगी। तो सबसे पहले अपनी जो कमेंट यूज हुई थी वो कौन सी हुई थी, यहाँ पे आपका बोल्ट हुआ था। तो ये 2 के अंदर बोल्ट लगा था वो मैंने यहाँ से इसकी सहायता से क्या कर दिया, रिजेक्ट की सहायता से डिलीट कर दिया, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका है। अब जैसे ही मान के चलो ये दा वाली कमेंट है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो दा के अंदर हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज की थी। इसके अंदर हमने जैसे मान के चलो इटैलिक किया था, ये सारी चीज़ें की थी, तो यहाँ पे भी अपन दा को इसको इटैलिक हटा सकते हैं। तो इटैलिक को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाकर के रिजेक्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको दा पे से देखिए रिजेक्ट हट गया है, ठीक है। रिजेक्ट की सहायता से इटैलिक बटन यहाँ पे हट गया है। तो इटैलिक में जो जो चीज़ें थी आपके यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से डिलीट कर सकते हैं। और भी हैं कमेंट, यहाँ पे एक एक करके सारी डिलीट कर लेते हैं जिससे आपको सही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और जो डेटा है यहाँ पे डिफाइन हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो जैसे हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वो आपके डिफाइन कर पा रहा है और किस तरीके से आपकी ओर शो करके ले आ रहा है। जैसे पी को हमने कलर किया था, कलर यहाँ से हमने हटा दिया तो यहाँ पर रेड कलर भी हट गया।
तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी डेटा को यहाँ से हटाएंगे वो सारा रिजेक्ट फंक्शन के अंदर जा कर के आप डेटा को हटा सकते हैं और प्रॉपर अपने वे में रख सकते हैं जैसे हमने पहले बनाया था। तो जो डिलीट था वो भी हमारा हट गया। अब बचा लास्ट में जो बचा है उसको हम यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे तो हमारा डेटा पूरा प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, जैसे पहले था हमारा वही आ गया और यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से ट्रैक चेंज काम करता है और ट्रैक चेंज आपका कितना इम्पोर्टेंट काम है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करती हैं। सबसे ज़्यादा काम आता है आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आप कहीं भी भेज रहे हैं तो उसके अंदर आप अपने अनुसार जो भी डेटा लिखेंगे उसके अनुसार आप ट्रैक चेंज करके भेज सकते हैं। जिससे कोई भी डेटा को चेंज करेगा तो आपके इस तरीके से डेटा में क्या लिख के आ जाएगा, कमेंट लग के आ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको पूरा प्रोसीजर सिखाया था जिसके अनुसार डेटा शो हो गया। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, ट्रैक चेंज के अंदर आपका पूरा डेटा बुलेंस सीखा, जिसके अंदर डिस्प्ले को चेक किया किस तरीके से रिव्यू की करके शो कर रहा था, शो मार्कअप सीखा, उसके बाद रिव्यू पैनल के अंदर एक्सेप्ट सीखा, फिर नेक्स्ट कमांड सीखा, प्रीवियस और रिजेक्ट। ये सारी चीज़ें किसके अंदर थी, MS वर्ड रिव्यू टैब के अंदर। तो यहाँ हमने इसकी सहायता से यूज़ किया और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+E। ठीक है, बुलेन में ये सारी चीज़ें यूज की थी। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर हमने ये सारी चीज़ें यूज की थी जिससे आपको कोई डाउट नहीं हो। शो मार्कअप में हमने ये सारी चीज़ें यूज कर लें किस तरीके से शो हो रहा है। पैनल व्यू में ये सारी चीज़ें आपको यूज हो गई। एक्सेप्ट मीन्स होता है जो डेटा हम बना रहे हैं वो डेटा को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोई भी कमेंट लगा रहे थे, बोल्ड कर रहे थे, इटैलिक कर रहे थे, ये क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, उस चीज़ को यूज कर रहा था। डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है एक्सेप्ट द मूव द नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट जा रहे थे अपन कंडीशन जो चेंज कर आता है यहाँ पे हमारा, तो नेक्स्ट जो कमेंट थी यहाँ पे नेक्स्ट उसके जा रहे थे, एक एक करके आगे की ओर लेके जा सकते हैं। प्रीवियस मतलब होता है कि पीछे की ओर जो कमेंट है आपको पीछे की ओर आना है, वापस आना है तो आप प्रीवियस कर सकते हैं। रिजेक्ट मतलब होता है उस कमांड को पूरी तरीके से हटाना। तो ये डेटा आपको सही समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैंने ये डेटा को समझाया। तो आज की वीडियो में इतना बहुत है, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें और शेयर करते रहें। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।